और आज हम बात करने वाले हैं कि हैमर कैंडल कैसे बनती है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात है हम बात करेंगे कि हैमर कैंडल बनने के साथ साथ कहाँ पर ट्रेड आपको लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये तो बात कर लेते हैं लोग कहेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लीजिए, यहाँ पर ट्रेड लीजिए, यहाँ पर ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना है। और हम चार्ट पर भी जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, और चार्ट पर भी हम उसको दिखाएंगे। तो चलते वन बाय वन। जैसे सपोज दैट डे डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम बात कर लेते हैं। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ये है, ये कैंडल है, एक नॉर्मल कैंडल है। अब हैमर कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। सपोज दैट ये कैंडल है, ये प्राइस है, प्राइस यहाँ से ऊपर से चलना जब शुरू होता है, यहाँ धीमे 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 करके नीचे की साइड में आता है, तो ये कैंडल ऐसे फॉर्मेशन कैंडल का होता है। लेकिन होता क्या है, जब प्राइस नीचे आने के बाद, ऐसे नीचे आने के बाद ऊपर साइड से नीचे आती है, और नीचे आने के बाद जब प्राइस ऊपर की ओर चलना शुरू करती है, जब ऊपर की ओर चलना शुरू करती है तो एक नीचे बिग बार कैंडल बिग छोड़ती है। कैंडल क्या छोड़ती है, एक लाइन सी छोड़ देती है, बॉडी बना दी, बॉडी ऊपर चली जाती है, और जो लाइन बनती है उसको ही पिन बार कैंडल बोल देते हैं बहुत सारे लोग, जिसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ये प्राइस हो सकता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडल कितने समय में बन रही है। सपोज दैट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आप क्या देख पाएंगे कि ये कैंडल कभी ऊपर नीचे जाएगी, कभी ऐसे भी जाएगी, कभी ऐसे भी जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, लेकिन लास्ट में अंत में जब जाने के बाद धीमे धीमे यहाँ भी क्लोज हो जाएगी, यहाँ ऐसे क्लोज हो जाती है, उसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है कि ये बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी बॉडी बिग इतनी बड़ी हो जाती है, और बॉडी इतनी छोटी हैमर की तरह रह जाती है। अब इसका लो पॉइंट क्या है, लो पॉइंट ये है, इसका ये लो पॉइंट है, यानी कि कैंडल का लो प्राइस ये है, हाई प्राइस ये है, और क्लोजिंग प्राइस ये है। ये आपको पता होना चाहिए कैंडल कैसे बन रही है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। कि इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये कैंडल यहाँ तक आई, कहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और यहाँ तक आने के बाद में प्राइस को सेलर यहाँ पे हावी दिख रहे थे इस कैंडल में, सेलर का पावर अधिक दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ, सेलर से बायर ने इसको ताकत लगाई, ऐसे करके खींच के ले गए। यानी कि इससे क्या होता है, इससे ये सिद्ध हो गया कि बायर उनके हाथों से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ यानी कि सेलर वीक हो रहे हैं। जब यहाँ सेलर वीक हो रहे हैं तो हमें ये डिसाइड हो गया कि इससे ये डिसाइड क्या हो जाता है कि हाँ, सेलर के हाथ से मार्केट निकलता हुआ जा रहा है, अब उनके हाथ में नहीं टिक रहा है, तो प्राइस अप साइड में जाएगा। क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब प्राइस अप साइड जाने वाला है। ये कैंडल दिखा रही है। अब इसका आगे कन्फर्मेशन होना भी ज़रूरी है। इसके बाद में ग्रीन कैंडल जो बनती है, नेक्स्ट सपोज दैट कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है, यहाँ से यहाँ प्राइस क्लोज हुआ, और यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाती है, ऐसे क्लोज हो जाती है। ग्रीन कैंडल कर देते हैं, ये ग्रीन क्लोज हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेना होता है। अब यहाँ पर ट्रेड लेना है तो, लेकिन एक बात आप देखने वाली बात है, यहाँ पर आप ट्रेड लेने वाले हैं, एस एल आपका क्या होगा, एस एल आपका ये हो सकता है, एस एल आपका ये भी हो सकता है, एस एल आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बात सबको पता है, एक छोटे से छोटे ट्रेड को पता है, यही होता है ट्रैप। और होता क्या है, ये कैंडल बनी जैसे ही सभी ने ट्रेड लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेड लगाने के बाद में ठीक क्या हुआ, उसका अपोजिट होता है, ये कैंडल और नई आ जाती है। नई कैंडल क्या होती है, प्राइस यहाँ पर गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इसका कलर कर लेते हैं, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, और एक झटके में यहाँ क्लोज दे जाती है, यहाँ क्लोज दे देती है। फिर नई कैंडल यानी कि रेड कैंडल फिर बन जाती है। सभी का एस एल हंट हो जाता है। एस एल क्या हो गया, हंट हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल फिर आ जाती है, पुनः क्या आती है, पुनः कैंडल यहाँ से आती है, और यहाँ एक ये इस प्रकार से कैंडल बनती है। सपोज दैट, अब इस कैंडल के बारे में हम आगे बात करेंगे। होता क्या, अब ट्रेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको रिटेस्ट कर दिया, जो भी रिटेलर बायर थे उसको निकाल दिया इन दोनों कैंडल ने,
ये दोनों कैंडल बनी, इन दोनों कैंडल ने यहाँ पे जितने भी रिटेलर घुसे थे यहाँ पर टॉप पर, उनको सबको निकाल दिया और ये नया पैटर्न उसने क्रिएट किया। फिर प्राइस ज़्यादा है अपसाइड और फिर प्राइस ज़्यादा है अपसाइड। कैसे जाएगा? फिर अगली कैंडल और आएगी और यहाँ से प्राइस को ऐसे ले जाएंगे और हमें यहीं पर ट्रेड करना होता है। फिर हमें क्या करना है? फिर आपको ट्रेड डालना है। जैसे ये कैंडल बनती है, आप यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हैं यहाँ पर, और एसएल अपना कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर इस कैंडल के नीचे एसएल लगाइए और बैठ जाइए। आपका यहाँ तक भी आपको टारगेट मिलेगा, तब भी अच्छा टारगेट मिल जाएगा। और अब हम इसको बात करेंगे ट्रेड लेना है कहाँ पे है। इस प्रकार से इसको क्लियर हो गया हैमर कैंडल कैसे बनती है, ये भी आपने देख लिया। हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि हैमर कैंडल कैसे बनती है। अब मेन चीज़ क्या है हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इस कैंडल के बारे में। इसको एक बार रिपीट फिर कर देते हैं कि हैमर कैंडल कैसे फॉर्मेशन होता है। कोई भी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, हम इसको भी लेके चलते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का हैमर कैसे बनेगी? सपोज दैट ये कैंडल है, ये कैंडल ही यहाँ पर प्राइस मूव करता तो क्या होता? इस प्राइस को देख लेते हैं। ये सपोज दैट ये प्राइस है, यदि ये हैमर कैंडल बनती तो ये क्या होता? ऐसे करके सिकुड़ना शुरू करती, यहाँ पर शुरू करना करती, ऐसे इन्वर्टेड हैमर बन के तैयार हो जाता। क्या हो जाता? इन्वर्टेड हैमर। ये ग्रीन भी हो सकती है, ये आपको मैंने बताया। ये रेड हैमर हो गया। अब इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। ये कहाँ बनती है? मैक्सिमम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं पर भी हो सकती है। ये रेड कैंडल है, सपोर्ट पर है, इसका मतलब ये सेलर हैं जो लूजर बनते जा रहे हैं, उनके हाथ से मार्केट निकलता जा रहा है। ये ग्रीन कैंडल है, ये हैमर कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ मार्केट जो है बायर के हाथ से सेलर खींच रहे हैं, लेकिन अगली कैंडल डिसाइड करेगी क्या होता है। सपोज दैट हो सकता था ये कैंडल यहाँ पर बनी, यहाँ पर ये कैंडल बनी थी रेड वाली, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कैंडल बनी थी रेड, मार्केट यहाँ तक गया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई और अगली कैंडल ऐसे करके सबका ऐसे हंट किया। ये कैंडल ऐसे बनी यहाँ पर, यानी कि ये क्या हुआ? इसको कमेंट में बताइए दोस्तों, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और सभी का ऐसे हंट करने के बाद में ये कैंडल बनी। इससे ये प्रूव हो जाता है कि मार्केट अपसाइड में जाने वाला है। हमें थोड़ा वेट करना होता है। रिटेलर क्या करते हैं, एक छोटा जैसी हैमर कैंडल बनी, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कुछ यहाँ एंट्री करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। अब ये यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई, वैसे ही अब यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। ये और बड़ा पैटर्न है, यहाँ से मूव दिखेगा। मैं आपको चार्ट पर भी इसको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कैसे कैसे चार्ट पर हम देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, उनको दिखा देते हैं। जैसे सपोज दैट ये अप ट्रेंड चल रहा है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, कैंडल बनती चली जा रही हैं और ये टॉप पर क्या हुआ? ये बन गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाती है। हमें क्या होता है, हमारा सेटअप कहाँ पर बनना है उसका वेट करना होता है। हो सकता है ये 1 2 3 कैंडल बनी है, ग्रीन 3 न बन के 2 ही बन के आ जाती है रेड कैंडल। अब अगली कैंडल का हमें वेट करना है। अगली कैंडल रेड बन गई, अब आप यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हो, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐसे लगा सकते हो। आप अपनी स्ट्रेटजी सेटअप के अनुसार ट्रेड ले सकते हो। हम सेटअप की ट्रेड लेने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है और बेस्ट काम करना है। तो ये पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न बनना है। यहाँ कैंडल आया, प्राइस आने के बाद में फिर दोबारा प्राइस आया। अब यहाँ पर यदि कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो बुलिश पैटर्न हो, तो हम ट्रेड को डाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट आगे देखते हैं, ये बनी हैमर कैंडल दोस्तों, ये हैमर कैंडल बनी। अब यहाँ पर हम ट्रेड को डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? अब हमें अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल क्या देते हैं? हैमर कैंडल जो मैंने पहले बताया था आपको कैसे बनती है, ठीक वैसे ही कैंडल बनी। अब अगली कैंडल जैसे बनती है तो हम उस पर ट्रेड डालेंगे। ये मैंने आपको बताया। मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ आपको, कोई भी चार्ट ले लीजिए।
आप ज़रूरी नहीं है, मैं क्रूड ऑयल को चलो बैंक निफ्टी में हमें सब में 1 बाय 1 ट्रेड करके देखते हैं चार्ट पैटर्न कहाँ पे बनता है। एक एक पैटर्न को देखेंगे। पहले मैं क्रूड ऑयल का चलो चार्ट खुला है तो मैं क्रूड ऑयल को देख लेता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये चार्ट है, रैंडमली ये चार्ट मैंने लिया है और ये बनना है। यहाँ पर हमने लाइन को सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कोई लाइन में नहीं होते, एक जोन होता है। हम यहाँ जोन को मार्क करते हैं ऐसे ऐसे करके। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई ऐसी कैंडल फॉर्मेशन बना क्या नहीं बना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कोई एक फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक बार प्राइस गया, इस जगह पर प्राइस गया एक बार, दोबारा उसी प्राइस को धीमे धीमे करके ऐसे करके यहाँ तक गया और ये कुछ पैटर्न बनाया उसने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये शानदार, कितनी शानदार कैंडल बनी है। यहाँ पे ये कैंडल बनी डोजी कैंडल टाइम में बनी थी, इसने इसको इंगल्प किया, लेकिन हमें पैटर्न देखना है हैमर कैंडल का। तो हैमर कैंडल तो यहाँ पर आई, ये आई, देखिए ये शानदार हैमर कैंडल है जिसको हमने बताया था। ठीक है कि ये कैंडल बनी, लेकिन यहाँ प्राइस नीचे ना आके आप यहाँ पर ट्रेड लेते, इसके नीचे फंस जाते। लेकिन हुआ कि हैमर कैंडल बनने के बाद में अब गैप अप खुल गया मार्केट, अगली कैंडल गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद में क्या हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। गैप अप खुलने के बाद में क्या हुआ, अगली कैंडल गैप अप खुली और इस कैंडल ने इसको क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ किया। अब नया पैटर्न बन गया। अब हमें यहाँ से क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पर ट्रेड नीचे साइड में जाने वाला है। अगली कैंडल क्या हुआ, ये इसका नाम बताइए, ये कौन सी कैंडल है। हम आगे हम एक सीरीज चला रहे हैं सभी पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, और 1 बाय 1 सारी कैंडल को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको कमेंट में बताइए कि ये कौन सी कैंडल बनी है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चार्ट को देखना है। यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये है। अब ये मैं यहाँ पे ट्रेड लेना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर ट्रेड बन रही है। ये रेजिस्टेंस पर ट्रेड बन रही है। ये यहाँ रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर, क्योंकि एक बार यहाँ प्राइस आके नीचे गया तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप ट्रेड डालना चाहो तो यहाँ पर भी ट्रेड डाल सकते हो कि ये कैंडल बनी, ये फॉर्मेशन कैंसिल हुआ, ये वैसे ही प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ से क्या मूव दिया शानदार क्रूड ऑयल में। अब लोग करते क्या है कि यहाँ पर भी हैमर कैंडल बनी, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं और एक कैंडल देखने के बाद यहाँ क्या है, ये कैंडल फॉर्मेशन कितने हुए हैं। जब यहाँ कुछ चीज़ें और भी इंक्लूड होती हैं, जैसे एक जगह पर कई प्रकार की कैंडल बनती हैं, इनडिसाइडेड कैंडल बनती हैं, तब वहाँ हमें डिसिप्लिन होकर ट्रेड करना होता है, थोड़ा वेट करना होता है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आप देख पाएंगे यहाँ पर। वो अगले पैटर्न की बात है, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। हमें केवल सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पर बात करना था। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। यहाँ पर देखिए ये है, हमने इसको रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है, ये प्राइस यहाँ तक आया है, लेकिन इसका क्या हुआ, ब्रेक किया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको ब्रेक किया। लोग रिटेलर को क्या लगता है, रिटेलर को लगता है अब प्राइस यहाँ से अप साइड जाएगा, लेकिन सभी को बेवकूफ़ बनाया और मार्केट ऊपर थोड़ा जाने के बाद नीचे जाना शुरू करता है, धीमे धीमे नीचे शुरू कर देता है। चलो हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 में देखते हैं, निफ्टी 50 में ये क्या ऐसा पैटर्न है। चलो यहाँ पर रिसेंटली आ गया है, तो यहाँ पर देखते हैं कोई कैंडल ऐसा बना है, हैमर। ये देखिए प्राइस, अगले दिन ही क्या हुआ है यहाँ पर,
ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये प्राइस यहाँ पर गया था, दोबारा प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इन्वर्ट यानी कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हैमर कैंडल है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये हैमर कैंडल बनी। अब लेकिन ये बुलिश, कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट यहाँ पर कहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हो गई है मार्केट। उस दिन मार्केट हैमर कैंडल बनाने के बाद में क्लोज हो गई है। डबल टॉप बनना है, डबल टॉप बनना है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है। लेकिन अगले दिन ही मार्केट यहाँ पर खुलता है, धीमे धीमे यहाँ पर जाता है, ट्रिपल टॉप बनाता है। लोगों को लगता है कि यहाँ तो अब प्राइस जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इस प्राइस को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको ब्रेक किया, इनको लगने लगा प्राइस ऊपर जाएगा, धड़ाम से प्राइस नीचे फॉल कर गया। ये देखिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में प्राइस नीचे जाने लगा और कहाँ तक गया ये भी देख लो यहाँ। अब यहाँ भी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ भी क्या ऐसा कुछ पैटर्न बना है। यहाँ पर हैमर कैंडल छोड़िए, हमें यहाँ पर देखना क्यों, हमें ट्रेड यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट डे यहाँ पर ये देखिए हैमर कैंडल कितना शानदार बना है। हर जगह आपको पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। ये हैमर कैंडल बना और इस लाइन को हमने जैसे ही ब्रेक किया, हमने ऐसा यहाँ पे डाला, प्राइस अप गया। लेकिन उस दिन 1 तारीख को मार्केट कुछ समय के लिए, कम समय के लिए खुला था, इसलिए अगले दिन हम और डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मार्केट क्लोज ही है, इससे आगे कोई मार्केट है नहीं है। ये 1 तारीख को मार्केट खुला है, अभी दीपावली है तो इसकी हॉलीडे है तो मार्केट बंद है। आगे नहीं पीछे भी और भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ पैटर्न है यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया आपको। आगे देखते हैं और कोई पैटर्न होता है, बहुत सारे आपको पैटर्न देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ देखते हैं, ये है, यहाँ पे देखिए प्राइस गया, एक बार नीचे आया, नीचे क्लोज हो गया, अगले दिन मार्केट खुलता है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है, प्राइस धड़ाम से नीचे आ जाता है। हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो अग्रेसिव, यहाँ पे एसएल डाल सकते हो, यहाँ पे एसएल डाल सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ हमें इस लेवल का वेट करना है। और ये बैंक निफ्टी है, इसमें बैंक निफ्टी में क्या होता है, बहुत सारे हमें ड्रॉबैक्स होते हैं, उसमें सारी चीज़ें देखनी होती हैं, उसके बाद ट्रेड लेना है। मैं कोई ट्रेड को रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हैमर कैंडल पर बात कर रहा हूँ कि हैमर कैंडल बनती है तो कैसे वर्क करती है दोस्तों। और देख लेते हैं एक पैटर्न, नहीं तो फिर आप चाहो तो मैं चलो बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ कि हैमर कैंडल कैसे बनती है, कैसे काम करती है। बैंक कोई मैंने पहले सेलेक्टेड हैमर कैंडल को पहले नहीं देख के रखा है मैंने, तो मैं इसको इन डायरेक्टली यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है उस ट्रेड को, उसको मैं कैंडल को दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे वर्क कैसे करती है, उसको हमें देखना है। ये ज़रूरी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कहीं पर भी बन सकती है, हमें कुछ देखना होता है। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन पर भी बन सकती है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखें तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी काम करती है। यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक बार गया प्राइस नीचे आया, यहाँ प्राइस नीचे गया, इसको हैमर कैंडल में इंक्लूड कर सकते हैं। दोबारा प्राइस किया, नीचे आया, अगले दिन मार्केट क्लोज हो गया, अगले दिन उसी दिन उस प्राइस पे गया। लेकिन हम यहाँ पे इस समय कितने बजे है, 1 बजे यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन अगले दिन प्राइस वहीं जाता है, ट्रेंड लाइन पर जाता है, हैमर कैंडल बनती है। हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर एसेट डालना है। और देख लीजिए कितना शानदार रेशियो है, हम देख लेते हैं। अब इतना बड़ा तो एसेल नहीं ले सकते बैंक निफ्टी में, लेकिन देखें तो 450 पॉइंट का 550 पॉइंट टारगेट है और एसएल कितना आ रहा था 158। लेकिन इतना बड़ा एसएल है तो हमें इतना एसएल नहीं लेना है। तो आपको ये बड़े लेवल के टाइम पर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, हम 5 मिनट के फ्रेम पर भी देख सकते हैं। कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए, आप जितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं उतने टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं इस कैंडल को, उसी पे ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट पे मैं आ गया हूँ, 5 मिनट पे देखिए। अब 5 मिनट पे क्या है कि यहाँ पे कैंडल कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। लेकिन यहाँ देख लेते हैं,
यहाँ पर लेकिन एक पैटर्न और बन रहा है जिसके थ्रू बहुत सारे जो ट्रेडर हैं उन्होंने ट्रेड लिया होगा, लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ हैमर कैंडल की। चलिए 5 मिनट पर देख लेते हैं। 15 मिनट पर वैसे स्ट्रेटजी को देखिए परखिए और 5 मिनट पर ट्रेड लीजिए तो बेटर होता है। स्कैल्पर के लिए तो 1 मिनट भी हो जाता है। फिर सूटेबल की बात है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट कर रहा है उस पर ट्रेड आप लीजिए। चलिए चलते हैं। बाकी और बहुत सारी और मैं कैंडल पैटर्न के एक कोर्स को लेके आ रहा हूँ। 1 बाय 1 सारी कैंडल का हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे भी कि कौन सी कैंडल कैसे बनती है और कैसे वर्क करती है, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कैसे काम करती है। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आपके जितने भी मिलने वाले दोस्त वगैरह रहते हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये बहुमूल्य जानकारी मिल सके। क्योंकि हैमर कैंडल कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है, कैसे पिन बार कैंडल बनती है, बॉडी कैसे ऊपर जाती है, कैसे नीचे जाती है, ये सारी चीज़ें हमें उनको भी क्लियर हो जाए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।